अस्सलामु अलैकुम। शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। शेख चिल्ली का नाम तो आपने पहले ही यकीनन सुना होगा और इसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे। आज हम उसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम चिल्ली था। वह बहुत कामचोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहिल था। उसे बस एक ही काम आता था, शेखी बिखारने का। जहां चंद लोगों को इकट्ठे बैठा देखता, उसके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही शेख चिल्ली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन उसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चिढ़कर एक शख्स ने उससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है। अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चिल्ली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खुदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज शेख चिल्ली ने सोचा कि ये उस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है। शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में एक अशरफी दूंगा। शेख चिल्ली अशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया। अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाए, वरना एक दुमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर जाना ले लूंगा। शेख चिल्ली बड़े गरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चिल्ली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही, सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ते चलते हुए उसकी जहनी रूह बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक शर्फी मिलेगी, बड़ी रकम है, उससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी। अंडे बेचकर बकरी लूंगा जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बेचकर गाय लूंगा, गाय दूध देगी। मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूंगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आहू पुकार करते हुए बोला, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिल्ली रोते हुए दिखाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाज़ारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चिल्ली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए? जो तुम रो रहे हो, अंडे के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है उसका हर जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिल्ली की माँ तक पहुंची। उसने वहां आकर हर जाने की रकम अदा की और शेख चिल्ली की गुलू खलासी कराई और घर ले गई।